नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाउंडेशन से लेकर वाल तक यदि हमें घर बनाना है तो घर बनाने का ठेका कितने रुपए में देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर दीवार तक घर बनाने का ठेका दिया गया था, कितना रुपए पर स्क्वायर फीट में दिया गया था और लेबर का टोटल कितना पैसा हुआ। चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से माप कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर वाल तक केवल घर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठेका था, 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो उस हिसाब से चलिए हम काउंट करके देख लेते हैं, माप कर देख लेते हैं कि फाउंडेशन से लेकर कॉलम तक इस घर को बनाने का कितना रुपए हो गया। तो सबसे पहले इसकी हम लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी फ्रंट की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, यानी कि इस घर की टोटल चौड़ाई कितनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टेप लगाया हुआ है और इसकी जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 30 फीट है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए टोटल ये 30 फीट है। तो 30 फीट इसकी चौड़ाई हो गई यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो 30 फीट इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो गई, 30 फीट चौड़ाई हो गई। नेक्स्ट यदि हम लंबाई की बात करें तो चलिए लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा कर देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि घर की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेप सही से लगा नहीं है, बट हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई टोटल घर की लंबाई कितनी है, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से मापा जाता है। तो यहाँ पर टोटल घर की जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो 60 फीट है, बट टेप सही से लगा नहीं है, इसलिए भाई आप देख सकते हैं कि टेप सही से तन नहीं पा रहा है हवा की वजह से। बट इसका जो टोटल लेंथ है वो 60 फीट है, यानी कि 60 फीट है। तो घर की जो टोटल लंबाई हो गई वो 60 फीट हो गई। 60 फीट यानी कि 60 फीट इसकी टोटल लेंथ हो गई। तो घर की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए कि घर में कि टोटल कितना पोर्च निकला हुआ है। जैसे हमने जो घर मापा वो यहाँ से लेकर वहाँ तक मापा, बट जो बाहर की तरफ ये निकला हुआ है डिज़ाइन बनाने के लिए, इसको हमने नहीं मापा है। तो इसका यदि हम टोटल एरिया निकालें तो भाई ये 7 फीट बाई 10 फीट है, यानी कि 7 फीट बाई 10 फीट है। तो टोटल 70 यानी कि 70 स्क्वायर फीट ये हो गया। टोटल एरिया की बात करें तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी है 60 फीट इंटू टोटल ब्रेथ कितनी है 30 फीट। इन दोनों का गुणा करने के बाद 1800 यानी कि 1800 स्क्वायर फीट टोटल घर का एरिया हो गया। बट जो बाहर की तरफ ये निकला हुआ है डिज़ाइन बनाने के लिए, इसको हमने नहीं मापा है। तो इसका यदि हम टोटल एरिया निकालें तो भाई ये 7 फीट बाई 10 फीट है, यानी कि 7 फीट बाई 10 फीट है। तो टोटल 70 यानी कि 70 स्क्वायर फीट ये हो गया। 70 स्क्वायर फीट बाहर जो पोर्च निकला है उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल घर का एरिया कितना हुआ। तो टोटल करने के बाद 1870 यानी कि 1870 स्क्वायर फीट आ गया। ये टोटल घर का एरिया हो गया। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट हमें रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर वाल तक केवल घर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठेका था, 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर वाल जोड़ने तक जो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था 120 यानी कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो ये रेट हो गया। रेट निकालने के बाद नेक्स्ट यदि हम टोटल खर्च की बात करें यानी कि लेबर के टोटल खर्च की बात करें तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है TA यानी कि टोटल एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना है 1870 यानी कि 1870 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हो गया, इंटू रेट कितना है 120 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर रेट है। तो 120 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर रेट से हम गुणा कर देंगे। ये लेबर रेट फाउंडेशन से लेकर वाल जोड़ने तक का है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो हमें टोटल लेबर रेट पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2,24,400 यानी कि 2,24,400 रुपये टोटल लेबर रेट हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी घर का टोटल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लेबर रेट कितना हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके घर की लंबाई चौड़ाई क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।